मालिक मेरे पति को बचा ले, बिना उनकी मैं अधूरी हूँ मेरे मालिक। पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा की डाल, पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा की डाल। उमड़ी उमड़ मेरा चूड़ा रोए, मैं टूट किरदार लाल मेरे अब समय आ गया, धीरे धीरे सुबह हो गई है। फाटक पर लगो जल्दी, समय कम है, काम ज्यादा है। लीजिए भाई, अभी आ रहे हैं तुरंत तत्काल शेखर होकर आ रहे हैं हरि प्रसाद यादव जी। हरि प्रसाद यादव जी की तरफ से ये 500 रुपए का दान बाबा के नाम पार्टी से हरि भाई। राजीव राव जी, किले के बाहर ऐसा लगता है कुछ सपेरे लोग आए हैं और बीट को बहुत अच्छी बजा रहे हैं। तुम एक काम करो, किले के बाहर जाओ और जो भी सपेरा है उसे बोलो कि तुम्हें राज दरबार के अंदर महामंत्री दुर्जय सिंह याद कर रहे हैं। चाहिए आइए बाबा जी, आइए अंदर, आइए राजमहल के अंदर आइए। कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? लेकिन सपेरे बाबा कहिए, बीन बहुत अच्छी बजा लेते हो आप लोग। जी हाँ बाबा, बाबा का जो बीन ये बजाओ बहुत अच्छी बजावत बाबा। बजाओ पागल हो गए हो? बिनिया बहुत बढ़िया बजा लीजिए। ठीक है, इधर आओ। आप लोग बीन को बहुत अच्छी से बजाते हैं। जी हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए समय तो बहुत कम है और काम भी बहुत ज्यादा है। तुम एक काम करो, बीन को बजाओ, अगर हमारी तबीयत खुश हो गई तो जो मांगोगे वो दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, आप बैठिए। बेटा, राजा का कहना है कि आप लोग बीन बजाइए और अगर हम खुश हो जाएंगे तुम्हें महंगाई ना देगी। क्या बात राजन, क्या बात? बाबा जी ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। अरे राजन, आज तो मैं इस गली से जरूर निकला, लेकिन दरबार पहली बार आया। आपका कौन है? मेरा बेटा है। क्या नाम है? इसका नाम सपेरा संत लाल है।
शांतलाल कुछ गड़बड़ है। अच्छा बाबा जी बेल को बजाओ, समय कम है, चलिए शुरू कीजिए। राजा ये हमारा बेटा कह रहा है कि बीर बजाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीर बजता ही बीर पर सांपों की फुफकार आने लगती है। तुम्हारे चेले का कहना है कि राजमहल के अंदर कोई जी हाँ विषैला सर्प है। जी हाँ राजन ऐसी तो खासियत है हमारी बीर में, बीर बजते ही हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा जानवर कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन बाबा जी कहिए इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। राजे नाम का बहन है, हो सकता है एक ही चेहरे के कई आदमी हो जाते हैं, नेता बोलते हैं चेहरे से। लेकिन राजन सब बात छोड़ो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहिए। बहुत पहले मैं आपके राज दरबार में आया था, पूरा दरबार भरा हुआ था, तो महाराज महारानी और वो एक हत्या कट्टा नौजवान वर्दीधारी में क्या कहते हैं उसे, ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बाबा जी मतलब की बात करो, आप महाराज अमन सिंह की बात कर रहे हो? जी हाँ 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 महाराज अमन सिंह काफी काम किया था बाबा महाराज ने मुझे, तभी तो उनको कोढ़ हो गया। बहुत पुरानी बात है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक बार हमारे महाराज शिकार खेलने जंगल में गए, अचानक एक शेर सामने आया। महाराज ने अपना निशाना शेर पर लगाया, शेर को गोली लगी लेकिन शेर गायब, और शेर की जगह एक महात्मा जी घायल पड़े थे। महात्मा ने क्रोध भयकर हमारे महाराज को श्राप दे दिया और महाराज को पूरी बदन में कोढ़ हो गया। बस ये उनकी प्रजा उनसे घृणा करने लगी। अब हम जब प्रजा में निकलते तो प्रजा गाली देती थी, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। फिर तो हमने महाराज को इधर उधर की बातें बताया। अच्छा चलो हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, ये वो दुनिया भर की बात हो गया। अब महारानी को समझाया, भाई महाराज को हम ले गए पहाड़ी के ऊपर। अच्छा हमने सोचा जब महाराज से पूरी जनता पूरी दुनिया घृणा करती है तो महाराज को जीने का कोई अधिकार नहीं है। भाई हमने महाराज को धक्का दे दिया, पहाड़ी के ऊपर से महाराज गिरे, खत्म हो गए। लेकिन बाबा जी मैंने इसे कहीं देखा है। फिर वही बात मैंने कहा आपको बहम हो रहा है। अरे बहन क्या, हमारा दिल धड़क रहा है। और वो सेनापति की क्या बात बताओ। एक बार राज दरबार में हम जेल में मिलने सेनापति से गए। अच्छा और उसके बाद जानते क्या हुआ? क्या हुआ? एक सपेरे से मैंने एक विषैला सांप लिया और महाराज के राजकुमार को डसवा के खत्म कर दिया साले को, और उसका इल्जाम सेनापति पे लगा दिया। सेनापति जेल में था। अचानक एक दिन राज दरबार में एक बिजली नाम की एक लड़की आई। मैं कहता हूँ तुम्हारी कसम बहुत खूबसूरत है। हमारा तो तबीयत खराब हो गया। तबीयत जानते हो किसको कहते हैं? तबीयत यहाँ होती है, यहाँ जानता। लड़की देखकर हम ज्यादा परेशान हो जाते, चाहे हमसे कुछ हो ना हो लेकिन परेशान रहता हूँ। अब लड़की को बहुत याद आई, कसम भगवान की।
मैंने हाँ देखा था लड़की के ऊपर चढ़ गया ऊपर और महारानी भी आ गई। और महारानी जी को जानते हो क्या किया? क्या किया? हाथ में हथकड़ी डालकर मैंने अपने कैद में डाल दिया। और महारानी की रोज पिटाई करता हूँ, पहले फिर मंजन करता हूँ। और सेनापति की बात करते हो? जी हाँ। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि सेनापति करण सिंह हमारी जेल से फरार हो गया। हमारे जेल के भाग गया साला। इधर आओ। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इधर आओ। हम मांगने खाने वाली, लेकिन हम गली कुचे में निकलते हैं, लेकिन मुझसे तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है? इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे मैं बालक। देखिए, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एक स्थान पे खड़े रहो, तुमको जैसे किसी ने पेट्रोल लगा दिया, कभी इधर कभी उधर। अरे कुछ मेरा ऐसा ही। अच्छा, नहीं खड़ा होता बचपन से। बचपन की आदत है। अच्छा बाबा जी, समय कम है, काम आगे की बात ठीक है महाराज, आप बोलो। आप देखिए, मैं जरूर बीन बजाऊंगा। सांप को पकड़ोगे? जरूर पकड़ूंगा। चलिए जल्दी। हाँ बाबा जी, बेटा इसके मतलब करण सिंह जेल से फरार हो चुका है। ठीक है, हम साफ करने के बहाने कैसे निकलना चाहिए? हाँ, कैसे निकलना चाहिए? ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। राजन, मैंने राजन आपको ऐसा है, और ये मेरा चेला कह रहा है धीरे धीरे कि बाबा जी बीन क्यों बजाओ, लगता है यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। एक काम करो बाबा जी, कहिए। आप लोग जाओ यहाँ से। कहाँ जाए? अरे अपने अपने कुटी पर जाओ, कसम भगवान की मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। इसका मतलब मेरा चेला ठीक कह रहा है। ठीक है बेटा, चलो बाबा, चलो चलो, सांप नहीं पकड़ेंगे हम। जाओ। अरे बहुत खतरनाक सांप है। दूसरा सपेरा बुला ले। यहाँ सपेरा नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखा है तो क्या करोगे तुम? अरे यार, सोचता हूँ ये लड़का है कौन? ये मेरा बेटा है। मैं दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ, दिमाग आगे साला जा ही नहीं रहा। अरे जब ये मेरा बेटा है तो दिमाग आगे कैसे कोई मैं समझ कब कह रहा हूँ हमारा बेटा है, लेकिन इसकी शक्ल को मैंने देखा था एक बार। अच्छा काम करो, समय कम है, आप लोग जाइए। ठीक है, चलिए चलो बेटा। साला को दाल में काला लगता है। दाल में काला नहीं, पूरी दलिया काली। राजेंद्र राम, मैं इसलिए परेशान हूँ, अब दिमाग हमारा काम करना बंद कर रहा है। ये जो लड़का था ना, इसी शक्ल का मैंने देखा था एक बार। देखा था? लेकिन चलो कोई बात नहीं, जाने दो, आओ चलते। चलिए। लीजिए भाई, आगे हमारे श्रीमान राम लखन डाकू भैया। राम लखन हमारे प्रॉपर राम मोहनिया के निवासी हैं। राम लखन भैया पूरा सहयोग करते हैं, हर चीज में दान करते हैं। उनकी तरफ से 500 रुपए का दान, 500 रुपए का दान बाबा के नाम प्राकृतिक से हर दिन जाए। बाबा जी कहिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक है और तुम चलकर कुटी पे आराम करो, और मैं जंगल तरफ जा रहा हूँ। जब जरा करण सिंह को घूमने लगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा। लेकिन बेटा, होशियारी के साथ रहना, आपसे काम कीजिए, समझे? ठीक है, जाओ। ठीक है, जाओ, खुश रहो। ठीक है चला रहो। वास्तव में हमारी तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है। पहली बात तो आज कई दिनों से हमें सर्दी जुकाम लग गया है। चलिए हम आराम करते हैं और सतराल के आने का इंतजार करेंगे बैठकर। आइए चलो बहन काजल, हमने अपना भेष डाकू का बना लिया है और नाम रखा है शाही डाकू। लेकिन सबसे पहले हम महाराज को खोजेंगे, उसके बाद
मंत्री को खत्म करेंगे। चलो देर मत करो। चलिए